इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि साउथ के आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना में अगस्त के आखिरी में और सितंबर की शुरुआत में प्याज का उत्पादन होता है और ये महीना प्याज के उत्पादन को लेकर के काफी अहम होता है, क्योंकि पुराना प्याज महाराष्ट्र, एमपी, बिहार, राजस्थान में उत्पादित हो चुका होता है और जिन भी किसान और व्यापारी भाइयों के पास में पुराना प्याज होता है वो एक तक नजरें गड़ाए बैठे रहते हैं और उन्हें इंतजार होता है कि साउथ में कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से उत्पादित होने वाली प्याज का कैसा उत्पादन होने वाला है। इसके हिसाब से वो अपनी प्याज को बेचने और स्टॉक करने का पूरा प्लान बनाते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको उन जिलों के नाम बताएंगे जो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में प्याज का उत्पादन करते हैं और साथ ही आपको इन जिलों से आ रही मौसम की अपडेट भी देंगे, ताकि आप यहाँ से होने वाले प्याज उत्पादन को लेकर के अपडेट रह सके। आप खुद भी आकलन कर पाए कि मौसम से क्या परिस्थितियां यहाँ बन सकती हैं और आपको अंदाजा भी हो जाए कि यहाँ से प्याज का कैसा उत्पादन आने वाले दिनों में होने वाला है। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि यहाँ प्याज कितने क्षेत्रफल में उगाई जाती है और अब यहाँ के मौसम से संबंधित अपडेट आपको प्रतिदिन मिलेगी जब तक कि साउथ का प्याज आना शुरू नहीं हो जाता। ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा क्योंकि बड़ी मेहनत करके ऐसी जानकारी आपके लिए हम लेकर आते हैं। इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि कल बांग्लादेश में कितनी प्याज निर्यात हुई, किस भाव में हुई, और साथ ही अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अभी के अभी वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर दीजिएगा और अगर आप वीडियो को शेयर भी कर देंगे तो और भी लोगों तक ऐसी जानकारी पहुंचेगी। साउथ में प्याज उत्पादन करने वाले तेलुगु राज्यों में प्याज की खेती के प्रमुख क्षेत्र और जिले हैं। तेलंगाना में निजामाबाद, संगारेड्डी, विकाराबाद, नारायणपेट, वनपर्थी, जोगुलांबा, गढ़वाल और ये जिले प्याज की खेती के लिए प्रचलित हैं। आंध्र प्रदेश में कुर्नूल, रायलसीमा, अनंतपुर और वाईएसआर कडप्पा प्याज उत्पादन के लिए प्रचलित है। कर्नाटक में प्याज उगाने वाले प्रमुख जिले हैं बीजापुर, गडक, चित्रदुर्ग, दावणगेरे और बेलगाम। कर्नाटक में लगभग 60,000 हेक्टेयर में प्याज की खेती की जाती है, जिसका वार्षिक उत्पादन 3.60 लाख टन है। उत्पादकता 6 टन प्रति हेक्टेयर है। साउथ में प्याज की खेती खरीफ और रबी दोनों मौसमों में की जाती है। आंध्र प्रदेश का कुर्नूल जिला प्याज उत्पादन के लिए सबसे ज्यादा प्रचलित है। यहाँ की लाल मिट्टी की पट्टी में लगभग 15,000 हेक्टेयर में प्याज की खेती की जाती है। कोडुमूर, गोने गंडला, योमिनगुन, सी बेलगाम और कुर्नूल ग्रामीण मंडल बल्ब की फसल में प्रमुख उत्पादक हैं। यहाँ के किसानों के लिए प्याज प्रमुख नकदी फसल है। यहाँ पर यह फसल लगभग 80 दिनों के भीतर काटी जाती है। 1 एकड़ के प्लाट से अच्छी स्थिति में लगभग 80 क्विंटल उत्पादन भी हो जाता है। कुर्नूल दक्षिण भारत का प्रमुख प्याज बाजार है और खरीफ सीजन के दौरान यहाँ के बाजार से प्याज की फसलें पूरे देश में उपज के मूल्य को नियंत्रित करती है। रबी सीजन के दौरान महाराष्ट्र की फसल का बोलबाला रहता है। कुर्नूल प्याज कोलकाता, ओडिशा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्य के कई जिलों में निर्यात किया जाता है। कुर्नूल में 1,17,537 हेक्टेयर क्षेत्र में फल की प्रजातियों, सब्जियों, मसालों और फलों की विस्तृत श्रृंखला के साथ इस जिले में बागवानी की व्यापक संभावना है। यहाँ उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें आम, केला, मीठा संतरा, अनार और अमरूद है। प्याज, मिर्च जैसे मसालों के अलावा उगाई जाने वाली मुख्य सब्जियां टमाटर, बैंगन, भिंडी और बीन्स हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि जिन जिन जिलों के हमने आपको नाम बताए हैं वहां पर आज और अगले 5 दिन तक मौसम कैसा रहेगा। शुरुआत करते हैं तेलंगाना के निजामाबाद से। आज यहाँ पर 90% बारिश की संभावना है। कल और परसों 50% बारिश की संभावना है। बुधवार को 60% और गुरुवार को 40% बारिश की संभावना है। यहाँ इन 5 दिनों में सबसे कम टेम्परेचर 24 और सबसे ज्यादा टेम्परेचर 31 डिग्री है। यहाँ हवा की गति 19 किलोमीटर प्रति घंटा की है और ह्यूमिडिटी यानी उमस 76% है। और आप भी अच्छे से जानते हैं कि उमस तब होती है जब बारिश और गर्मी का मिश्रण बना रहता है। संगारेड्डी तेलंगाना की बात करें तो यहाँ पर बारिश फिलहाल आज और कल नजर नहीं आ रही है। आने वाले 6, 7 और 8 अगस्त की तारीख को यहाँ पर 50% बारिश हो सकती है। हवा की गति 23 किलोमीटर प्रति घंटा है और उमस यहाँ पर लगभग 72% तक बनी हुई है। अगले 5 दिनों में यहाँ पर न्यूनतम तापमान 23 डिग्री और अधिकतम तापमान 31 डिग्री रहने की उम्मीद है। विकाराबाद तेलंगाना की अगर हम बात करें तो आज कोई बारिश यहाँ नजर नहीं आ रही है। 5 और 6 अगस्त को 40% बारिश हो सकती है।
7 और 8 अगस्त को यहाँ 50% बारिश हो सकती है। हवा की गति 23 किलोमीटर प्रति घंटा है और यहाँ पर उमस यानी ह्यूमिडिटी 75% है। यहाँ पर अगले 5 दिन तक न्यूनतम तापमान 22 डिग्री और अधिकतम तापमान 29 डिग्री रहने की उम्मीद है। नारायणपेटी की अगर हम बात करें तेलंगाना में, आज और कल यहाँ पर 40% की बारिश हो सकती है। तापमान नीचे में 23 डिग्री, ऊपर में 32 डिग्री तक। हवा की स्पीड 23 किलोमीटर प्रति घंटा। उमस की बात करें तो यहाँ पर 70% तक रह सकती है। 6 अगस्त को मौसम खुला रहेगा, धूप निकलेगी। 7 अगस्त को थोड़े बादल छाए रह सकते हैं और 8 अगस्त को फिर 50% तक की यहाँ बारिश हो सकती है। यहाँ पर अगले 5 दिन न्यूनतम तापमान 23 डिग्री और अधिकतम तापमान 32 डिग्री रह सकता है। वनप्रस्थ तेलंगाना की बात करें तो आज और कल और परसों कोई बारिश यहाँ पे होती हुई नजर नहीं आ रही है। मौसम खुला रहेगा। 7 और 8 अगस्त को 50% बारिश हो सकती है। यहाँ भी टेम्परेचर नीचे में 23 डिग्री और ऊपर में 32 डिग्री रह सकता है। यहाँ पर हवा की गति 23 किलोमीटर प्रति घंटा और उमस 67% है। जोगुलांबा गढ़वाल की हम बात करें तो आज और कल और परसों मौसम खुला रहेगा। 7 तारीख को यहाँ पर 40% बारिश दिख रही है और 8 अगस्त को यहाँ पर बादल छाए रहेंगे। न्यूनतम तापमान 24 डिग्री और अधिकतम तापमान 33 डिग्री है। यहाँ पर हवा की गति 24 किलोमीटर प्रति घंटा है और यहाँ पर उमस 60% बनी हुई है। चलिए अब बात करते हैं आंध्र प्रदेश के सबसे पहले उस महत्वपूर्ण इलाके की जहां से सबसे ज्यादा प्याज का उत्पादन होता है और ये इलाका है कुरनूल का। कुरनूल में आज कल और परसों मौसम बिल्कुल साफ है। 7 अगस्त को 40% बारिश हो सकती है। 8 अगस्त को थोड़े बादल छाए रह सकते हैं लेकिन बारिश का कोई अनुमान नहीं है। यहाँ का अगले 5 दिनों में न्यूनतम तापमान 24 डिग्री से अधिकतम तापमान 33 डिग्री बना रह सकता है। हवा की गति 24 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से और यहाँ पर जो उमस है वो 57% है, यानी कि उमस कम है। इससे पता चलता है कि यहाँ के मौसम में बैलेंस बना हुआ है। ज्यादा उमस होने पर बारिश हो जाती है। उमस यहाँ पर लगभग आधी है जिसकी वजह से बारिश आने वाले दिनों में कमी हो सकती है और होगी तो लगातार नहीं होगी। आंध्र प्रदेश के रॉयल सीमा की बात करें तो आजकल परसों यहाँ पर मौसम साफ है। 7 और 8 अगस्त को यहाँ थोड़े बादल छाए रह सकते हैं लेकिन अगले 5 दिन यहाँ न्यूनतम तापमान 24 डिग्री और अधिकतम तापमान 35 डिग्री बना हुआ है। हवा की गति की यहाँ बात करें तो 24 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। उमस की अगर हम बात करें तो मात्र 49, यानी कि यहाँ भी जो मौसम है वो अनुकूल है क्योंकि 49% जो है उमस है। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर की बात करें तो यहाँ पर प्याज का उत्पादन होता है और यहाँ के मौसम की अगर हम बात करें तो आज कल और परसों यहाँ भी मौसम साफ है। 7 अगस्त को 70%, 8 अगस्त को 40% बारिश का अनुमान है। हवा की गति 18 किलोमीटर प्रति घंटा और उमस यहाँ 53% है। आंध्र प्रदेश के YSR कडप्पा में आज कल और परसों मौसम साफ है। 7 और 8 तारीख को यहाँ पर बादल छाए रहेंगे। अगले 5 दिन का न्यूनतम तापमान 25 डिग्री से ऊपर 36 डिग्री तक बना रहेगा, जहां हवा की रफ्तार 16 किलोमीटर प्रति घंटा है। वहीं पर उमस 49% है और मौसम अगले 5 दिन यहाँ अनुकूल रहेगा। कर्नाटक के बीजापुर में आज बारिश नहीं है लेकिन 5, 6, 7 तारीख में यहाँ पर लगभग 70% तक बारिश होगी। 8 अगस्त को यहाँ 60% तक बारिश होने का अनुमान है और न्यूनतम तापमान की अगर हम बात करें तो 22 डिग्री, अधिकतम 28 डिग्री यहाँ बना रह सकता है। हवा की गति की बात करें तो 23 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। उमस यहाँ पर बढ़ गई है क्योंकि यहाँ बारिश हो रही है तो यहाँ उमस 76% तक है। कर्नाटक के गडग में आज कोई बारिश नहीं है। 5, 6 और 7 अगस्त को यहाँ पर 80 और 8 अगस्त को यहाँ 60% बारिश हो सकती है। इन 5 दिनों में न्यूनतम तापमान यहाँ 21 डिग्री सेल्सियस से अधिकतम 29 डिग्री सेल्सियस तक का रह सकता है और यहाँ पर हवा की गति की अगर हम बात करें तो 18 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चल सकती है, यानी कोई आंधी तूफान नहीं है और उमस 72% है क्योंकि यहाँ बारिश हो रही है इसलिए उमस भी बनी हुई है। कर्नाटक के चित्रदुर्ग की अगर हम आज बात करें तो कोई बारिश नहीं है। कल 40% बारिश है, परसों 50% बारिश है, 7 अगस्त को 70% बारिश है और 8 अगस्त को 60% बारिश है। यहाँ पर न्यूनतम तापमान 21 डिग्री और अधिकतम तापमान 28 डिग्री बना हुआ है। हवा की गति की बात करें तो 24 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल रही है। उमस 71% बनी हुई है। कर्नाटक के दावणगेरे में आज 40%, कल 70%, परसों 60% और 7 अगस्त को 80% और 8 अगस्त को 60% बारिश है। न्यूनतम तापमान यहाँ 21 डिग्री और अधिकतम तापमान यहाँ भी 28 डिग्री। हवा की स्पीड 23 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से और उमस यहाँ पर 76% बनी हुई है। चलिए बात कर लेते हैं कि कर्नाटक के बेलगांव जिले में आज यहाँ पर क्या कुछ मौसम बना हुआ है। तो 70% बारिश का अनुमान आज है।
कल यहाँ पर 40%, 6 अगस्त को यहाँ पर बादल छाए रहेंगे, 7 अगस्त को यहाँ पर फिर 40% बारिश हो सकती है और 8 अगस्त को भी बादल छाए रहेंगे। हवा की गति यहाँ 19 किलोमीटर प्रति घंटा है और उमस की बात करें तो 92% यानी कि 92% सबसे ज्यादा, क्योंकि यहाँ पर बारिश भी उसी हिसाब से हो रही है। हमने आपको ये हवा की गति और उमस इसलिए बताई क्योंकि हवा की गति से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना आंधी तूफान है या नहीं है। अगर हवा की गति बढ़ जाती है, 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है, तो आप ये मानकर चलिए कि फिर आंधी तूफान आने का भी संयोग बन सकता है। तो इसलिए हवा की गति हमने आपको बताई। उमस से भी आपको अंदाजा हो जाएगा कि कितनी बारिश हो सकती है, क्योंकि ज्यादा उमस होने पर बारिश भी उसी प्रकार होती है। तो ये थी उन कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तेलंगाना के उन जिलों की जानकारी जहां से हमारे पास मौसम की अपडेट आई है और जहां पर प्याज की खेती सबसे ज्यादा होती है। लगातार ऐसी अपडेट हम आपको देते रहेंगे जिससे कि आपको अंदाजा हो पाए कि आने वाले दिनों में साउथ से प्याज का उत्पादन कैसा रह सकता है और मौसम का क्या कुछ माहौल बनता हुआ नजर आ सकता है। चलिए अब आपको बताते हैं कि कल बांग्लादेश में कितना प्याज निर्यात हुआ। तो बांग्लादेश के मेहंदीपुर बॉर्डर से लगभग 72 गाड़ियों का निर्यात हुआ, 67 गाड़ियों का निर्यात गोजडांगा बॉर्डर से हुआ, हिली और पेट्रोपोल बॉर्डर से भी लगभग 25 गाड़ियों का निर्यात हुआ और इन सभी बॉर्डर से कुल मिलाकर के कल 38 गाड़ियां बैलेंस भी रही। और ये बैलेंस ज्यादा इसलिए है क्योंकि शुक्रवार को बॉर्डर बंद रहता है और गाड़ियां लाइन में लगी रहती है अपने नंबर के हिसाब से। जिसका नंबर पहले आता है वो पहले बॉर्डर में अंदर एंट्री करता है, इसलिए शनिवार को निर्यात भी ज्यादा हुआ और बैलेंस भी ज्यादा रहा। कुल मिलाकर के कल बांग्लादेश में 164 गाड़ियों का निर्यात हुआ, जो कि एक अच्छी श्रेणी में गिना जा रहा है। और मध्य प्रदेश का प्याज यहाँ पर 56 से 61 रुपए के भाव में बिक रहा है। नासिक जिले का प्याज यहाँ पर 58 से 63 रुपए के भाव में बिक रहा है और नगर जिले के प्याज को यहाँ पर 59 से 62 रुपए तक का भाव मिल रहा है। और ये भाव भारत के हिसाब से है और बांग्लादेश में भी यही आस फिलहाल लोगों ने लगा रखी है, वहाँ की सरकार ने लगा रखी है कि शायद भारत निर्यात ड्यूटी या तो कम कर देगा या कहीं ना कहीं खत्म कर देगा, जिससे कि उन्हें और ज्यादा प्याज खरीदने में सहूलियत हो सके। और जैसे ही कोई प्याज को लेकर के नई अपडेट आएगी हम आपको जरूर बताएंगे। तब तक आप जुड़े रहिए डीएमटी टीवी के साथ में और वीडियो को एक छोटा सा लाइक करके जरूर जाइएगा। अगर चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।